महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश की राजनीति में इस समय ऑपरेशन टाइगर यह विषय चर्चा में है। बता दें कि जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के 6 सांसद पाला बदलने के चक्कर में है, संदेह के घेरे में है। इसके पीछे कौन है, किसके इशारे पर यह हो रहा है, इसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो रहा है। एक तरफ देश में खरीद फरोख्त का आरोप लग रहा है तो दूसरी तरफ नैतिकता की बात भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह 6 सांसद आखिर क्यों शिवसेना छोड़ने पर मजबूर हुए या उन्हें मजबूर किया गया है। इसी सब को लेकर के पूरा इस समय जो है पूरे देश में चर्चा शुरू है। आने वाले दिनों में क्या होगा, महाराष्ट्र की राजनीति कहें या भारत की राजनीति में क्या उथल पुथल होने वाली है, यह अभी भविष्य के गर्त में है। नहीं, संजय राउत साहब ने ये आरोप जो है, ये बदनामी जो है, ये पहली बार नहीं की है। मैं कल भी बोला कि उनका एक क्रेडिट है और क्रेडिटेबल है। वो रोज सुबह पत्रकार परिषद लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, इसलिए यूबीटी का अस्तित्व टिका हुआ आप सबको दिखता है। और ये 4 बरस यही आप सुन रहे हैं कि हमने भी 50 करोड़ लिए थे, बराबर है कि नहीं। लेकिन 50 करोड़ लेने के बाद, ये बदनामी करने के बाद महाराष्ट्र की जो जनता है, महाराष्ट्र के जो मतदार है, उन्होंने एमएलसी के चुनाव में, एमएलए के चुनाव में, महानगर पालिका का चुनाव हुआ उसमें, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, जो स्थानिक स्वराज्य संस्था हमने लड़ी थी, उसमें भी बहुत बड़ा सक्सेस मतदार लोगों ने हमको दिया है। तो ये जो बात है वो सिर्फ पार्टी की और साहब की बदनामी करने का प्रयास है। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस हो गया? नहीं, इसकी क्यूरियोसिटी मुझको भी है। अभी शाम तक रुकते हैं, मैं अभी परभनी जाके आता हूँ, शाम को मिलता हूँ, आपसे ही पूछता हूँ क्या हो गया। दूसरी बार जिनका क्यूरियोसिटी आपका है उससे दुगना क्यूरियोसिटी मेरा भी है। दूसरी बार उद्धव ठाकरे को छोड़कर उनके ही लोग जा रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकते हैं? नहीं, इसका रीजन जो बगावत अभी तक तो नहीं की है, कभी इसमें टेलीविजन पे तो नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पे भी नहीं आया। लेकिन बगावत हो सकती है, नहीं हो सकती है, ये आगे की बात है। लेकिन किसी के साथ संपर्क नहीं रखना, डायलॉग नहीं करना, पार्टी के लोगों को नहीं मिलना, पार्टी के जो एमएलए लोग हैं उनको नहीं मिलना, एमपी लोग हैं इनको नहीं मिलना, इसी की वजह से जो भूतकाल में उठाव हुआ था, माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने किया था, उसका कारण ये था। संजय राउत ने ऐसे भी कहा है कि 15-15 करोड़ रुपए एडवांस अमाउंट दिया गया है और 50 करोड़ देने वाले एक नहीं, इसमें नई क्या बात है। जो यूबीटी छोड़ देता है, उसने पैसा लिया है, उसके ऊपर दबाव डाला है, उसकी ईडी की इंक्वायरी लगाई है, उसको ये किया है, उसको वो किया है। जो अभी बचे हुए कार्यकर्ता है उनको मॉरल सपोर्ट देने के लिए ये सब बातचीत चालू है और ये बदनामी चालू है। ऑपरेशन टाइगर के पीछे भी बीजेपी की ताकत है, ऐसा आरोप हो रहा है क्या? कांग्रेस के यहाँ के जो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ तो इसकी ताकत है, उसकी ताकत है कि हमारे जो नेता माननीय एकनाथ शिंदे साहब है वो सक्षम है देखने के लिए, करने के लिए। क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर की बात चल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, लोटस टाइगर का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज सुबह खबर सुनी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे 2 सांसद, 9 में से 6 सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी को एक पत्र दिया है कि वो शायद किसी और पार्टी में, शायद एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना में सम्मिलित होना चाहते हैं। यानी कि उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना में दरार पड़ गई है, 2 टुकड़े हो गए, 2/3 डिवीजन हुआ है और वो एनडीए को सपोर्ट करेंगे, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। मैंने किसी से भी अधिकृत रूप से बात नहीं की, लेकिन ये सब मीडिया की बातें जो आ रही है, जिसका अंदेशा था, कई दिनों से बातें चलती थी। जब खबर आई कि उनके अधिकृत मीटिंग के लिए कुछ सांसद नहीं आए, वो बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था। तो ये देखिए, हर एक प्रादेशिक दल को तोड़ने की कोशिश भाजपा की चल रही है। डीएमके की चुनाव में हार हुई, टीएमके की चुनाव में हार हुई, तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद तोड़े गए, वो किसी और पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। आज ये तीसरा झटका उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को लगा है। और भी जो भी थोड़ी सी मिडिल साइज की प्रादेशिक पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनको भी खतरा बहुत बड़ा है।
तो भाजपा को दो उनके उद्दिष्ट है। एक तो उनको विपक्ष समूल तरीके से खत्म करना है, जैसे अमित शाह जी कहते हैं कि कांग्रेस का मुझे पूरा अस्तित्व खत्म करना है, तो उस दिशा में इनकी पहल है। कांग्रेस को तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बाकी जो इंडिया गठबंधन के जो दल है उनको तोड़ने की कोशिश चल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पे उनके प्रयास नहीं चल रहे हैं, वो भी उनके चल रहे हैं प्रयास। दूसरी बात यह है कि देश में फांसीवाद का एक जो अगुवाई हो रही है, उसका एक और ये कदम है कि देश में कोई जनतंत्र, कोई डेमोक्रेसी नहीं रहेगी, एक व्यक्ति का राज चलेगा, ये गाइडेड डेमोक्रेसी होगी। और जिस आज़ादी के लिए, जिस जमहूरियत के लिए, जिस जनतंत्र के लिए हमारे पूर्वजों ने अपनी जानें न्यौछावर की थी, उन्हें याद करने की आवश्यकता है। उसी तरह से आज एक नया फ्रीडम स्ट्रगल शुरू करना पड़ेगा, इस बार जनतंत्र को बचाने का। आज़ादी का समर हो गया, वो लड़ाई हो चुकी है, उसमें जीते हम। अब जनतंत्र को जीवित रखने की लड़ाई करनी पड़ेगी। बहुत ही देश की राजनीति में, देश की जनतंत्र में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था पे एक काला दिन है आज। बाबा, पश्चिम बंगाल में ईवीएम मशीन 4000 से ज्यादा मशीन जलकर नष्ट हो गई, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, पश्चिम बंगाल के जो ईवीएम की जो मशीनें जलने की घटना है, उसमें क्या होता है सिद्ध कि जो भी उसमें सबूत थे, जो भी एविडेंस था, वो खत्म हो गया। अब कोई कोर्ट भी अगर डिसीजन दें कि आप ईवीएम की फिर से जांच करिए, वो संभव नहीं है। होता तो हो गया। जो अनपेक्षित रिजल्ट आया, उसके पीछे क्या क्या कारण थे? देखिए, तृणमूल कांग्रेस में और भाजपा में 5% का अंतर है, और उससे ज़्यादा एसआईआर में वोट काटे गए हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एसआईआर के खिलाफ जो एक जंग का ऐलान किया था, इसीलिए किया था कि कोई ये फेयर चुनाव हो ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी जनता को जमीन पर उत्तर पे जनतंत्र को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी। बाबा, अभी फिलहाल जो सोशल मीडिया पर बात चल रही है, तृणमूल कांग्रेस है या शरद पवार जी की एनसीपी जो है वो कांग्रेस में विलीन करने की बात चल रही है, सोशल मीडिया पर इससे ज्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, मैंने भी पढ़ी है, मैंने भी सुनी है, लेकिन मुझे कोई अधिकृत इसकी जानकारी नहीं है। आना तक का ऑपरेशन टाइगर के बारे में आपने मुझे पूछा है, तो जो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित सवाल ही नहीं है, तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे दे सकता है? तो मुझे लगता है कि जिन्होंने जो लोग कर रहे हैं, जो लोग उसमें शामिल है, उनसे पूछना चाहिए। ओबामा आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि बीजेपी क्या है, उनके हाथ में कुछ रहा ही नहीं अभी, तो उनके साथ में ये क्या एजेंडा है कि बीजेपी पे उनको बात करनी है, बाकी कुछ नहीं। बाकी क्या है, जो है मुझे लगता है कि जो डैमेज होना है उसको कंट्रोल करने में लगे। ये क्यों करे बीजेपी का? हर कोई कुछ भी होता है तो बीजेपी करे। मुझे लगता है आपको आपका घर संभालना नहीं आता है, तो दूसरों को दोष देने में मुझे लगता है कि कोई उसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू।